तो सबसे पहले तो एक बिग कॉन्ग्रेट्स टू ऑल माय जेएसओ चैंपियंस। भर भर के बेस्ट विशेस एंड कॉन्ग्रेट्स ऑन योर ग्रेट अचीवमेंट। चलिए नवीन बताइए, कहाँ से हो आप? थैंक यू मैम। पहली बात तो आपका इतना सपोर्ट रहा है इस जर्नी में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं एमपी से हूँ, एमपी में पन्ना से हूँ मैम। अच्छा। यस तो मैम। मतलब क्या, मतलब आपको क्यों लगा था कि नहीं मुझे जेएसओ में जाना है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में? मैम मेरा मैथ बहुत अच्छा था शुरू से, टेंथ में यानी 100 आउट ऑफ 100 थे। फिर मतलब। 12th में भी अच्छे नंबर आए, तो सोचा कि मैथ देखते हैं, मैथ में थोड़ा पकड़ अच्छी थी। मैथ हालांकि इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, गांव से पढ़ा था क्योंकि। बट फिर आपका सपोर्ट मिला, एक दो टीचर्स का, और तो फिर धीरे धीरे इंग्लिश भी मजबूत हो गई। फिर स्टैटिक्स ज्यादा मजबूत थी, इसकी वजह से मैं सोचा कि ये फील्ड सही है। आपका मैथ्स तो पहले से स्ट्रांग था, थोड़ा सा इंग्लिश परेशान कर रहा था, तो वो भी आपका काम हो गया। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और क्या रैंक है आपका? मैम मेरा 81 रैंक है। वेरी गुड, वेरी गुड। और चलो बताओ, कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? ये मेरा मैम फोर्थ अटेम्प्ट था। फोर्थ अटेम्प्ट था। लेकिन लगे यस रहे, मैम। सबसे पहली बात है कि लगे रहे। तो इन 4 सालों में बिल्कुल मैम। लगा कहीं बीच में आया कि छोड़ दिया जाए, अब इतना हो गया? यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल आया मैम, कई बार लगा। जब पिछली बार 6 नंबर से रह गया तो वो लगता था कि याद होगा, लूप में तो नहीं फंस गए कहीं से, अच्छा यूपीएससी या पीएससी कुछ कर लेते। बहुत आते थे हम डाउट, तो बट हो गया फाइनली। मोटिवेट भी करते थे फ्रेंड्स लोग, जैसे उन लोगों का भी किसी का जीएसटी में पिछली बार हुआ, उसके पहले तो कहते भाई लगा रहे, हो जाएगा एक दिन, तेरा भी होगा। जो लगा रहता है ना उसका हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और कुछ बोलना चाहेंगे नवीन? और तो मैम बस अब आपसे मिलने की वो है, अब टाइम मिलेगा तो आपसे पक्का मिलने जरूर आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मीटअप वगैरह होगा। आप लोग तो ग्रुप पे जुड़े हुए हो ना? यस मैम, जुड़ा हुई। हाँ, तो सारा जाएगा। और कोई इंटरेस्टिंग चीज जो आप शेयर करना चाहोगे, या कोई मैसेज देना चाहोगे जो हमारे इस बार जेएसओ की एग्जाम देने वाले हैं, जेएसओ वाले स्टूडेंट्स? मैम इंटरेस्टिंग चीज तो मेरी लाइफ में ये है कि जैसे मैंने तैयारी स्टार्ट की थी शुरू फेज में, हम्म। उसी टाइम मेरा एक ऑपरेशन हो गया था, और उसकी वजह से वो अच्छे से ऑपरेशन यानी सक्सेस नहीं हुआ, तो उसके साथ मेरे 4 ऑपरेशन हुए। ओहो। और वो भी ऐसी जगह से, बुट पास थे वहां पास। तो इतनी दिक्कत हुई मैम उस समय कि यानी मैं खड़े खड़े एग्जाम देता था, खड़े खड़े पढ़ाई करता था, बैठते बनता नहीं था मेरे से उस समय। तो मैंने खड़े खड़े एग्जाम दिए कि अगर एग्जाम नहीं दोगे तो बैक लग जाएगा, तो फिर 1 साल और करना पड़ेगा। डन। तो हाँ, वहां से मेरे इतना स्ट्रांग बन गया था कि फिर ये छोटे छोटे अगर फेलर भी आते थे लाइफ में, तो फिर ये ऐसे कि हाँ, जब इतना अपन झेल चुके हैं तो ये भी झेल लेंगे, कभी ना कभी तो सिलेक्शन भी होगा अपना। कभी वो कभी टाइम हमारे भी लाइफ में ना कुछ कुछ ऐसी चीजें आती है ना, हमें और भी स्ट्रांग बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वही सब था। तो लाइफ में ये है कि आप छोड़ो मत किसी चीज को, आप कितनी कितनी भी खराब सिचुएशन हो बट लगे रहो आप, फाइनली आपको सक्सेस मिलेगी। फिर सब लोग जो बोलते हैं कि ये इसने पढ़ाई नहीं की, अगर नहीं होता तो ये सब, अब फिर उनको सब याद आ जाता कि हाँ ये मेहनत करता था, उनको मैं सब पुराना पाठ सब देखने लगता फिर। देखने। और स्टैटिस्टिक्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन किया था आपने? यस मैम, एक तेज सर करके हैं, उनसे यानी पिछले साल बैच लिया था मैंने उनका। अच्छा। हाँ, तो वो अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनका लिया था। तो पिछली बार भी स्टैटिक्स मेरा जेएसओ क्लियर हुआ था, प्री में 170 नंबर थे। ओके ओके। बट मेंस मेंस में थोड़ा इंग्लिश बिगड़ गई, पता नहीं क्यों सबके अच्छे नंबर आए, उस टाइम पे इंग्लिश बिगाड़ दी थी तो। नहीं, कोई बात नहीं, अभी आप खुश हो ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम, इस बात तो खुश हूँ। तो क्या लग रहा है लाइफ में, क्या चेंजेस लग रहा है एक सिलेक्शन के बाद? एक एक निश्चिंतता आ गई होगी ना, हाँ। कि निश्चिंत हो गए आप फाइनली, वो सबसे। सबसे ज्यादा तो ये खुशी है कि माता पिता को, उनको बहुत तक याद हो जाए, बहुत समय से लगा हुआ है, वो भी हो बहुत जाए। परेशान थे क्योंकि मेरे घर में ऐसा था कि इसके सिवा कुछ आता ही नहीं था मुझे, पढ़ाई ही पढ़ाई की, ना खेती कभी की ना कुछ की। तो उनको लगता था अगर इसका नहीं हुआ तो गांव वाले ही बोलेंगे कि इतना पढ़ाया ये सब किया। तो उनके आंखों में एक सपना था, जो साकार हुआ, गांव में सब उन लोगों को गोद दिया, सबने कॉन्फिडेंस किया, वो सबसे अच्छा मोमेंट लगा। और उसी मोमेंट के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे ना, वो एक अलग लेवल की खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैम, वो सबसे अलग। और जिस दिन रिजल्ट आया था मैम, मेरा सीएचएसएल का मेंस था, उस दिन तो मैं बस में बैठ के सीएचएसएल का मेंस देने जा रहा था। बीच अच्छा। में रिजल्ट आया, एक लड़के का कॉल आया कि भाई लड्डू का बंटवारे का हो गया क्या? कहा हाँ हो गया। मैंने वही उस बस वाले को बोला कि भैया अब नहीं जाना मेरे को।
वही अच्छा, उतरा एग्जाम देने पापा को नहीं गए कॉल, हैं? नहीं फिर मैं फिर नहीं गया, फिर उतरा पापा को कॉल के सीधे घर आ गया। फिर वही सब मम्मी वाले लोगों को बताया, वो भी खूब इमोशनल हुई, खूब गई, लेकिन वो अलग ही पल था। वो अलग पल है, वो सब लाइफ में फिर आता नहीं है ना, और उसी के लिए आपने इतनी हाँ, मेहनत की थी। बिल्कुल ओके नवीन, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी कुछ आप चीजें शेयर करना चाहोगे ना, तो आप याद करके कर सकते हो। तब तक हम चलते हैं, बिल्कुल अजीत, अजीत से बात करते हैं। नमस्ते मैम। हाँ, खुश रहिए अजीत। कहाँ से हो अजीत आप? हरियाणा से हूँ मैम। हरियाणा से है तो चलिए। हरियाणा। और चलिए अब कुछ शेयर करिए इंटरेस्टिंग चीजें। मैम ये मेरा जेएसओ में पहला ही अटेम्प्ट था मैम। अच्छा, एज ये ए आपका जेएसओ। पहला अटेम्प्ट था? हाँ लेकिन वो मैं उससे पहले मैम दूसरी में तैयारी करता था, जेएसओ की तैयारी नहीं करता था। ओके। लास्ट टाइम भी सिलेक्शन हुआ था मेरा सीजीएल में। हम्म। और मैं मैम करंटली लास्ट 2 ईयर से वर्किंग हूँ इसमें, ऑलरेडी वर्क। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में। ओके, तो आपको टाइम मिल जाता था तैयारी करने की? यस मैम। आराम से अपना ऑफिस के बाद तैयारी में लग जाते होंगे? यस मैम, वो मशीन्स एनालिसिस करना होता था तो मैम कुछ, तो वो मशीन्स को ऑन कर देते हैं, इंस्ट्रूमेंट को। अच्छा। एनालिसिस होएगा, 1-2 घंटा लगेगा, तब मैं उसमें पढ़ता था मैम, उसके उसमें बीच में। पढ़ना मतलब अपने टाइम को सही तरीके से यूज कर लेते थे। और बताइए, इंग्लिश यस इंग्लिश इंग्लिश पढ़ने में मजा आता था या मन मार के रो रो के मैम। पढ़ना है? मैम आपके बारे में मुझे 2024 में ही पता चला था मैम। अच्छा। उससे पहले मैं इंग्लिश इंग्लिश में यही सोचता था बस किसी तरह से निकल जाए। फिर उसके बाद लास्ट टाइम सीजीएल में मेरे 115 थे मैम, वन एक थर्टी सौ फाइव में मेंस में। वन आपकी वन बारी वन मैम। 135 था? वन 115 मैम, 115। 115 आउट ऑफ 135, 115 था। अरे, अच्छा स्कोर था यस आपका। मैम। लास्ट टाइम वो पीए मिला था मैम वहाँ पे, जम्मू अच्छा। कश्मीर में। ओके ओके। तो वो ज्वाइन ज्वाइन नहीं किया मैम। फिर ये अभी आंध्र प्रदेश में हूँ मैम, राजमुंद्री ओहो। वहाँ पे। तो फिर ये था कब घर की साइड जाना चलो, आपका सपना भी पूरा हुआ। है। यस मैम। इंग्लिश उससे इंग्लिश पहले इंग्लिश जब पढ़ते थे तो क्या मतलब कौन सा पार्ट इंग्लिश का सबसे बोरिंग लगता था? मैम सबसे तो ये क्लोज टेस्ट का ही लगता था मेरे को। फिर आ गया ये कितनी बार, क्योंकि मैम मैंने 2021 का भी 21 का भी दिया था मेंस, ओके। जब ये पैटर्न चेंज हुआ था मैम उससे पहले। अच्छा। में तो मैम पैसेज काफी ज्यादा आते थे। मतलब ये क्लोज तो टेस्ट और वो सब देख के घबराहट होती थी? यस मैम। तो कैसे हैंडल करते थे? फिर मैम ज्वाइन होने के बाद मेरा एक दोस्त था, उसने बताया कि मैम अच्छा कराती हैं, तो मैम से पढ़ो, तो मैम उसके बाद तो पढ़ा, कौन सा तो उसके बैच बाद लिया था आपने? अचीवर्स भी लिया था मैम, और मेंस प्रैक्टिस बैच भी लिया था दोनों। अच्छा, अचीवर्स अचीवर्स और 5 पॉइंट। मेंस। 5 पॉइंट, यस। ओके। और यूट्यूब पे तो यस कनेक्टेड हो गई हर बच्चा। यस। यूट्यूब पे तो कहीं ना कहीं से जुड़ा रहता है, चाहे प्रैक्टिस में पेड बैच ले या जहां भी रहे, यूट्यूब से तो कनेक्टेड रहता। समुद्र मंथन बैच भी किया हुआ मैम। समुद्र मंथन बैच वो को भी। एंजॉय किया आपने? यस मैम, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। समुद्र मंथन बैच से हमने मजे मजे में यस मैम। निमोनिक्स बना बना के उसका पढ़ा था, रूट वर्ड्स वगैरह सब थे। और मोस्टली मैम मेरे प्री में वही आ गए थे जो पढ़े हुए थे। अच्छा, जब वही ट्रिक याद आ रही अच्छा से पूजा पाठ करके गए होगे, प्री में वही डायरेक्ट दिख गया होगा। थी। आपकी बात तो ये था ना मैम, यहाँ से बस निकलना है। क्योंकि मैम और बहुत कुछ दूर है। बोलना चाहोगे अजीत? इस बार जो हमारे बच्चे जेएसओ की तैयारी कर रहे हैं। मैम मैंने उनका सिद्धार्थ सर का बैच लिया था। मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि जेएसओ में मेरे 152 आए मैम, आउट ऑफ 200 तो सिद्धार्थ सर क्या मतलब स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स पढ़ाते हैं? हाँ स्टेट्स पढ़ाते हैं मैम। ओके, मैं अच्छा। इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरे 152 आ जाएंगे। मैंने सिर्फ वो किया था, रिवाइज किया था सिलेबस 5 to 6 टाइम्स। ये था 100-120 निकल जाए आ जाएंगे, लेकिन आ ये नहीं जाए। था मैम, 152 आ फिर जाएंगे मैम। आप लोग जब डिस्कस करते हो ना इस प्लेटफॉर्म पे, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ इंग्लिश की बात करेंगे। मैं चाहती हूँ ना, यस इस जेएसओ वाले स्टूडेंट्स के साथ मैंने अलग से एक जूम मीट किया। मैं चाहती थी कि स्टैट से रिलेटेड भी अगर बच्चों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग जो रिकमेंड करते हो, एक बार बच्चा भी उस टीचर तक पहुंचे, अगर उसको अच्छा लगे तो उसको कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स में भी हेल्प मिल जाए। यस मैम। और भी ये कुछ? मेरा हाँ, स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स का पहला ही वो दिया था मैम, पहली बार दिया था पहली स्टैटिस्टिक्स बार का दिया था और मैंने। पहले बार में निकाल दिया।
अल्टीमेटली निकालने से मतलब है ना, पहला अटेम्प्ट में यस निकालो, मैम। छठा सातवां अटेम्प्ट में निकालो, बट अल्टीमेटली है कि एग्जाम निकल जाना चाहिए। हाँ मैम, वो एग्जामिनर और ये प्रिवेंटिव ऑफिसर ये भी मिल सकती थी मैम, लेकिन वो है साउथ में, 2 साल साउथ में रह के मैम ये देख लिया यहाँ नहीं रहा जाएगा। नहीं रहा जाएगा आपको, अब तो चलो ठीक है, आपकी मेहनत थी। मैक्सिमम बच्चे वही होता है ना अपनी होम पोस्टिंग के लिए, कभी कभी क्या होता है ना कि होम पोस्टिंग को ध्यान में रखते हुए कई बार बच्चों का क्वेश्चन आता था कि मैम इसको तो ये भी मिल सकता था, इसने ये क्यों किया। अरे भाई उसको होम पोस्टिंग चाहिए थी, सब चाहते हम्म। हैं अपने घर के पास रहे। और बताइए पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मैम हर बारी पेरेंट्स बोलते थे फाइनल बता, प्री मेंस तेरे हो जाते, फाइनल का बता अगर हमको फाइनल क्योंकि 21 से मैं हर बारी फाइनल में ही रहता था। तो और पेरेंट्स बोले 20 इस बार पेरेंट्स ने पूछा होगा इस बार फाइनल बता दो, होगा कि नहीं होगा। यस मैम। मतलब पेरेंट्स का और कॉपरेशन था पूरा। यस मैम, यस मैम। आजकल के और पेरेंट्स कॉपरेट। 2000 और 22 में मैम मेरा वो पोस्टल में हुआ था, लेकिन मैं टाइपिंग नहीं देने गया, तो वो सीजीएल भी रह गया था मेरा। ओके, चलो। क्योंकि उसी टाइम, उससे जस्ट पहले ही मेरा 2-3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था मैम, जब ओके मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था मैम। तो आज तक भी ठीक नहीं हुआ हूँ, मेरा हैंड में प्रॉब्लम है। ओके ओके। उसके बाद घर वालों ने काफी सपोर्ट किया, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो मैम लाइफ में घर था। बहुत सारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं, बट ठीक है धीरे धीरे ना चीजें सब ठीक हो जाती है। और ओके। मैम आपने भी बहुत ही अच्छा पढ़ा है, उसके लिए वंस अगेन थैंक यू मैम। मैंने अच्छा पढ़ाया, लेकिन पढ़ा तो आपने ना, जो पढ़ाया कम से कम उसको अच्छे से पढ़े हो, नहीं तो पीडीएफ ये वगैरह पाइल अप करके रखे रहते हैं मैम का मेरे पास ये भी कंटेंट है ये भी कंटेंट है, सब कंटेंट मैंने रेडी किया है बट मैंने पढ़ा नहीं है। मैंने कभी पीडीएफ नहीं निकाले मैं, जस्ट हैंड रिटन नोट। वही बोलती थी ना, पीडीएफ वीडीएफ निकाल के एक्स्ट्रा खर्चा मत करो, वहीं पे पढ़ के खत्म करो, ये पीडीएफ आपको देख के ना बहुत ज्यादा बर्डन लगने लगेगा। यस मैम। ओके, तो चलो आप तो हरियाणा से हो, अभी तो फाइनली जब आ ही यस, जाओगे, पास में ही आ जाओगे। यस मैम। चलो अब हम बात करते हैं मिलोन पे। नमस्ते मैम। हाँ हाँ, खुश रहिए। कहाँ से हो मिलोन आप? मैं मैडम वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट और बंगाल से। आपके साथ ये फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन हम्म, मैं पिछले मेरे 2 जॉबों के लिए मैं भी आपको थैंक यू बोल चुका हूँ। शायद वो एक एमटीएस है, शायद नहीं, एक एमटीएस है और दूसरा एलडीसी। लेकिन वही है कि उन नौकरियों को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता, जब आप सीजीएल क्लियर करते हो तब ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलता है। लेकिन उन दोनों सिलेक्शन में भी आपका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो 2021 एमटीएस में मेरा सिलेक्टेड हूँ, मैं 2 साल 2.5 साल वहाँ पे काम किया। फिर सीएचएसएल 2024 में मैंने अभी एलडीसी हूँ बैंगलोर में। ओके। तो उसके बाद भी मैंने आपको आपके मतलब जो उसमें फीडबैक डालना पड़ता है, तो उसमें मैंने डाला था। लेकिन ठीक है, अब जाके आपसे बात हो पा रहा है एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं आप आपसे बोल पा रहा हूँ कि यस, इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश के बारे में आपसे बात हो ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी जितने भी मैंने टीचर से पढ़ा है, मैंने सबके फीडबैक्स मैंने दिए कि यस, यू आर वेरी हेल्पफुल एंड नॉट हेल्पफुल, क्योंकि टीचर की वजह से ही वो हो पाता है। आवाज ब्रेक हो रही है। आप सुन पा रहे हैं अभी? हेलो। हाँ अभी आ रही है, अभी जी जी जी। हम्म, तो अभी जब सीजीएल में हुआ तब जाके आपसे फाइनली बात करने का मौका मिला है, तो थैंक यू, थैंक यू। और अब से नहीं मैडम, बहुत पहले से 2-3 एग्जाम मैंने, और भी जितने भी एग्जाम मैंने अभी भी क्लियर कर रखा है, शायद मैं उसमें ना जाऊं, हम्म। लेकिन थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। नहीं नहीं, अरे ये सब ठीक है, और हम अगर मैं टीचर्स। हाँ बोलिए बोलिए, आज और आप अगर आप मैं बात बोलोगे करूं मैं सुनूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला। इससे पहले भी मैंने जैसे बताया कि आपका योगदान सिर्फ इस सीरियल में नहीं, पहले से रहा है। और अगर मैं और भी ऐड करूं, मेरा वाइफ भी प्रिपेयर कर रही है, वो भी ओके। सिर्फ इंग्लिश आप ही के मतलब क्लास या फिर नोट्स फॉलो करती है। हालांकि उनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, आई एम श्योर आगे जाके हो जाएंगी, तब नेक्स्ट ईयर शायद। मैं उनसे बात करते हुए मिलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभी तो आप हैदराबाद में हो ना? नहीं बैंगलोर नहीं, में हो? बैंगलोर में, यस यस अच्छा, मैडम। अगर वाइफ बगल में तो रहती ना तो मैं भी बात करती, उनको भी यस, कॉन्ग्रेट्स बोल देती, बेस्ट विशेस के, अगले साल तो हम लोग मिलेंगे फिर से। जी जी जी।
मैडम मैं इंग्लिश के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा इंग्लिश बहुत खराब है। आप पूछेंगे उससे पहले मैं ही बता देता हूँ, बहुत खराब हाँ, अभी भी है शायद, थोड़ा बहुत अभी बोलने लग गया हूँ, बैंगलोर में ज़्यादा टूटा-फूटा इंग्लिश हर कोई बोलता है, टूटा-फूटा हिंदी भी हर कोई बोलता है। लेकिन वो होता है ना कि जो वोकैब्युलरी है, वो अपने समुद्र मंथन के बैच से ही मुझे मिला है। बाकी मतलब मैंने बहुत दूसरे ट्राई कर लिया था, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा था। एंड मतलब जो हम बंगाली मीडियम से है, जो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है या फिर इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, वोकैब्युलरी बहुत मुश्किल है। लेकिन वो पार्ट आपने बहुत ईज़ी कर दिया। समुद्र मंथन बैच मैंने लिया था, उसके बाद मैंने दूसरे बुक से भी रिवाइज़ किया, लेकिन वो फर्स्ट पढ़ा हुआ चीज़ जो है समुद्र मंथन बैच का ही है। और मैंने वो 60 ग्रामर रूल्स उसका भी मैंने वो यूट्यूब से किया ट्राई था। किया था। तो यूट्यूब और वो जो बैच है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए इंग्लिश में। तो इंग्लिश के बारे में यही बता सकता हूँ। और अपने स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताइए। सच बताऊँ मैडम मैं, क्योंकि मेरा ये था कि हायर ग्रेड पे जाना है, तो मैं ऑनेस्टली मगर ऐसा कहूँ कि यही ड्रीम पोस्ट है, ड्रीम जॉब है, ऐसा नहीं है। अगर मैं वो कहूँगा तो झूठ होगा। मेरा ये था कि होम पोस्टिंग के लिए जाना है, तो मैंने प्रेफ़रेंस में 5 नंबर या 4 नंबर पे जेएसओ डाला था, ताकि इसमें ट्रांसफ़र अवेलेबल है। मैं कहीं पे भी अगर बाहर पोस्ट मिल जाएगा मुझे, तो ट्रांसफ़र मिल जाएगा। हाँ, इसी वजह से मैंने ये डाला था। लेकिन पढ़ाई के बारे में अगर मैं बताऊँ मैडम, तो मेरा ये फर्स्ट मतलब इसके पहले जो सीजीएल में, उसमें भी मैंने प्री क्लियर किया था। तो तब मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया था, ऐसे ही जो होता है ना अकड़-बकड़ में वो करके चला आया था मैं। तो अब इस बार भी क्लियर हुआ प्री, जब उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, तो मैंने यूट्यूब से ही मैं सर का एग्ज़ैक्टली तो नाम नहीं बता सकता, वो रैंडम जो क्लासेस है, वो मैंने करके गया था। पीवाईक्यू 1-2 दिया था, ऐसे ही तो अराउंड 100 के करीब मार्क्स आ गए थे। और जो एक्चुअल मेंस जो मार्क्स है, वो थोड़े अच्छे थे, तो वो मिला के मेरा ये बन गया। और मेरा प्रायोरिटी यही था कि ट्रांसफर वाली जॉब मिले, क्योंकि मैं बाहर रह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ से घर जाना कितना डिफिकल्ट है। और जो लाइफ में और भी कई सारे चीजें हैं, वो भी जरूरी है, सिर्फ नौकरी जरूरी नहीं है। हाँ, आपका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए लाइफ में, जी जी। अपार्ट फ्रॉम जॉब। और भी बहुत, आपकी वाइफ कहाँ है, कोलकाता में ही है? नहीं मैडम, अभी बैंगलोर में ही है। अच्छा, बैंगलोर में ही है। तो ये मतलब ये लगी हुई है ना अच्छे से अब तो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, तो जी मैडम। वो भी जेएसओ के लिए ही कर रही है या सीजीएल ओवरऑल? नहीं मैडम, ऐसा है कि उनका मैथ थोड़ा खराब है, इसीलिए मतलब सीजीएल को पूरा टारगेट नहीं करते, एमटीएस या फिर स्टेट जो भी एग्जाम्स स्टेट है एग्जाम्स। इसके लिए। तो मेनली जो एमटीएस या फिर जो स्टेट्स एग्जाम्स है, लेकिन इंग्लिश पूरा आप मतलब मैंने जितना पढ़ा है आपसे, उससे भी ज्यादा वो पढ़ती है आपसे। ये अच्छा, तो सच मैथ्स है मैथ्स आप पढ़ा दो, स्ट्रॉन्ग कर दो मैडम। मैथ्स है। कोशिश तो करता हूँ मैडम, लेकिन वही है कि होता नहीं है। आप एक बार शादी हो जाता है, नौकरी लग जाता है, तो टाइम बहुत कम टाइम मिलता की है। कमी हो जाती है। हाँ। नहीं, ठीक है, तो उनको बोलो अपना मतलब 100% कोई भी स्टेट एग्जाम हो कुछ हो, लगे रहे, छोड़ना नहीं है। जी 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 आप जी। उनको बोल देना बिल्कुल। है कि मैम ने एकदम स्ट्रिक्टली बोला है कि नेक्स्ट ईयर वो उनको स्क्रीन पे देखना चाहती है जी इंटरेक्शन करते हुए, तो इसके लिए जी जान लगा देना एकदम। जी, बिल्कुल बिल्कुल और भी कुछ बिल्कुल बोलना चाहोगे? मैडम। और क्या मतलब एक एक चीज हमेशा से था कि कोई भी, जैसे मैं पहले ही बताया कि हमेशा से बोलना चाहता था कि मैं कितना ग्रेटफुल हूँ। जैसे आप हो गए, अगर दूसरे सर की बात करूँ, आभास सर, जो शुभम सर है, इनके इनके से भी मतलब मेरा बात करने का परमार सर हो गए। लेकिन कभी मौका नहीं मिला इससे पहले भी, मतलब मैं उनसे भी पढ़ा हूँ, अभी भी आपके जरिए मैं अगर बता सकता हूँ, तो मैं उनसे भी बहुत मतलब कुछ सीखा हूँ, पढ़ा हूँ। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करने के लिए मैडम थैंक यू, और पढ़ाने के लिए तो है ही। ये मैं चला जाएगा, ये कहीं ना कहीं से ना आप जो मैसेज डाल रहे हो, और भी बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं ना, तो सही जी टीचरों के पास वो पहुंच जाएगा। क्योंकि हम लोग के प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ नहीं, हम लोग जी सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं करेंगे, मतलब जो टीचर का कंट्रीब्यूशन आपका, जिस टीचर ने आपके लाइफ में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है, तो नो डाउट आप जी अपना खुल के नाम लोगे भाई अपने टीचर्स का। जी जी जी, बिल्कुल। तो इन सब सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो एक होता है कि पढ़ाना एक एक चीज होता है, आप कहीं से भी पढ़ लोगे, लेकिन दूसरा है कि आप कंटिन्यू अदर चीजों के लिए मोटिवेट रहे पढ़ना, क्योंकि लगातार आसान नहीं होता, नौकरी करते नहीं हुए तो और होता भी है, डिफिकल्ट, और भी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट होता है। तो ये कई सारे सारे जो सर है, ये हमेशा, आप मोटिवेट। इंक्लूडिंग आप, ये मोटिवेटेड हमेशा अपने मोटिवेट किया है। तो थैंक्स ए लॉट मैडम।
नहीं नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। और यही यही आपका अभी मैं चेहरा देख रही हूँ ना, आपके चेहरे पे जो खुशी, और जो मुझे लग रहा है ना, निश्चिंत हो गया फाइनली, ये एसएससी के साइकिल से अब निकल के जा रहे। अब और मैं जैसा आपने एग्जाम नहीं कहा दूंगा ना, मैडम। ये आप लाइफ अब में नहीं। सिर्फ एग्जाम ही नहीं है ना, लाइफ में और बहुत सारी चीज है भाई, खाली लाइफ में एग्जाम देना थोड़ी होता है। लाइफ जी जी में जी। और भी बहुत सारी चीजें हो। चलो, आप एक सिक्योर अच्छा जॉब आपने सिक्योर कर लिया है, निश्चिंत हो गए, पेरेंट्स खुश है, और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। ओके, चलो, अच्छा लगा आपसे बात करके। देयर इज वन मोर स्टूडेंट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ एक चीज अपना। हाँ। ये मैंने आपका बैच तो कभी वैसा लिया नहीं। अभी जब वो टेस्टिमोनियल देना था तो मैंने यही लिखा कि यूट्यूब के 120 रूल की वजह से सिलेक्शन होगा। मैंने लेकिन मैं मैक्सिमम एक अपने बात ये, यूट्यूब वाला कंटेंट यूज किया है। हाँ नहीं, मैं कहानी बताता हूँ आप हाँ। क्या था। मैंने सोचा था कि मैं जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैम से और जितने भी दो तीन और सर हैं उनको मैं गुरु दक्षिणा देने जाऊंगा। तो तो मैंने यूट्यूब टेलीग्राम से बैच ले लिया था। जब अच्छा, टेलीग्राम टेलीग्राम पे से। पिछली बार, यस मैम, हाँ। प्रैक्टिस वैस पिछली बार भी आया था तो वो ले लिया था, इस बार का भी ले लिया था। प्रैक्टिस वैस हर बार ले लेता था। थोड़ी पैसे की वो घर से मंगाने में 3-4 साल हो गए तो अच्छा नहीं लगता था, और बैच थोड़ा सा उस समय कॉस्टली रहता था। तो ये था कि, लेकिन मैम आपका लिया था मैंने, आभाग सर का लिया था, और खान सर के उसके लिया था, साइंस के लिए लिया था। अच्छा। उसी से तीनों सर का लिया था। तो सबसे ज्यादा योगदान तो टेलीग्राम का ही। कई लोग बोलते कि पढ़ नहीं पाते, लेकिन उन्होंने आपकी मैम एक एक क्लास, वो जब आपने क्लोज टेस्ट पैसेज के लिए डाली थी, मैं प्रॉपर उसके नोट्स बना। मेरा तो और बेड़ा गर्क था क्लोज टेस्ट, मेरे को तो इतना पढ़ता था। पहले मेरी भी आदत थी कि एक एक का वो मीनिंग का वो अर्थ निकालना है, इसका मीन्स निकालना है। फिर जब आपका देखा तो ज्यादा कुछ नहीं समझना, आंसर निकालने से मतलब है। आंसर तक पहुंच जाना है। हाँ बस। तो PQRS क्लोज टेस्ट और पैसे आपके पूरे 30-20-30 क्लास जो जितनी थी पूरे की उसके नोट्स बनाता था, चेक करता था कि 20 में कितने सही, 20 का रहता था शायद। तो उसमें देखता था हर बार। तो ऐसे ऐसे करके उससे बहुत हेल्प मिली मेरे क्लोज टेस्ट से, नहीं तो आप, पैसेज से। मुझे अपनी गुरु दक्षिणा मिल गई ना, आपका सिलेक्शन मिल गया, अब उससे बड़ा क्या हो सकता है। हाँ मैम, वो तो मेरे बट, लेकिन सोचा था कि जब भी मिलूँ गुरु दक्षिणा तो मैम को दे के आऊंगा। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। चलो, जहां से भी अल्टीमेटली लगता है ना कि मतलब इतनी सिंसियरिटी थी, आपने पढ़ा यस बहुत मैम। डिटेल से। और कुछ कोई बोलना चाहेंगे जब तक हमारी श्रेयांशी स्क्रीन पे आती है, देखते हैं वो उसको मना के ले आ पा रहे हैं या नहीं, तब तक हम और भी स्टूडेंट से बात कर लें। तो मैं हाँ। मैडम जेएसओ में जहां तक मैंने सुना है, जानकारी लिया है, अगर इस तरह से शर्मिली स्वभाव की है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस जॉब में मतलब टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत है। जहां तक मैंने सुना है टाइम की बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जॉब में इतना प्रेशर नहीं रहता, लेकिन आपको एक्सट्रोवर्ट बहुत होना होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा। पब्लिक, हाँ पब्लिक डीलिंग बहुत है। लेकिन बाकी सारे पोस्ट से ये एक आपको लाइफ स्टाइल अच्छा देगा, क्योंकि छुट्टी वगैरह का कोई इशू नहीं है। मतलब आफ्टर जॉब, अब सिलेक्शन का तो प्रोसेस जहां तक है वो अलग मैटर है, लेकिन आफ्टर जॉब ये बहुत अच्छा है। एक बहुत अच्छा जहां तक लाइफस्टाइल वो आपको मिल सकता है, वो उतना प्रेशर नहीं है। हाँ, उतना प्रेशर नहीं है, बिल्कुल आप अपने हिसाब मेरे से भाई। फैमिली को टाइम दे सकते हो। ऐसा कुछ, जैसे मैं अभी ऑफिस में हूँ, मैं हम्म। जो सर ने मुझे एसएमएस किया था, हम्म। अभी तो हमारा ऑफिस टाइम बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे अभी लंच खत्म होने वाला है तो मुझे जाना भी पड़ेगा, लेकिन उसमें जेएसओ में ऐसा नहीं है। ये एक तरीके से अच्छा है, लेकिन हाँ करियर ग्रोथ वाइज उतना अच्छा नहीं है शायद। नहीं नहीं है, कहीं ना कुछ बैलेंस तो करना ही होगा ना। यस यस यस, आप अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो बदले में कुछ वो नुकसान भी होगा। नुकसान होगा, और उतना लाइफ में ना उतना ज्यादा फायदा नुकसान को नहीं कंसीडर करते हैं। जो आपके लिए बेस्ट हो, जिसमें आप खुश है, वो आपके लिए हाँ, बेस्ट है। उतना ज्यादा जी कैलकुलेशंस जी लाइफ में आप लोग नहीं चलते हैं। जी। मैं मैम मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं अभी मतलब फिलहाल ऑफिस में है, तो अगर आप नहीं नहीं इजाजत नहीं, दें अरे तो। अरे अरे, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सबसे पहले फॉलो करना है। बहुत अच्छा जी जी लगा जी, मिलन आपसे बात करके। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं वंस अगेन मैं थैंक यू मैम। हाँ, और और आपकी वाइफ को भी बेस्ट ऑफ लक बोलना, अच्छे से एकदम लग जाना है। और बिल्कुल बिल्कुल, अगले साल। मैं और मेरी वाइफ दोनों आपसे ऐसे ही बात करेंगे, अगर हाँ, अगर दूर भगवान ने स्क्रीन चाहा पे। तो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू। एक तो अपनी वुड बी को लेने गया है, अभी पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं। ओके ओके मैम, ओके 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 मैम। ओके ओके। हाय यस। मैम। यस यस, शिवांशी, पहले तो मुझे बताओ कि आप मेरे से शर्मा रहे हो।
नो मैम, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा। आपको मैम आपको हमको बहुत कुछ बताना है मैम। हाँ, तो आप बताओ। मैम पहले तो थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करती है, मैं दिल से बोल रहा हूँ मैम। और वो मेरा कुछ दिन पहले सीटेट का भी एग्जाम था, उसमें मेरा मतलब इंग्लिश में 27 मार्क्स आया था, हम इतने ज्यादा खुश थे। मतलब मैम पूरा का पूरा मतलब थॉरली अगर बोले तो हम जब से ये कंपटीशन का प्रिपरेशन शुरू किए हमेशा बस आप ही से पढ़े। और और मैम इंग्लिश में इस बार मेंस में मेरा बस एक ही क्वेश्चन गलत हुआ, 40 मतलब 45 टोटल अटेम्प्ट किए थे, 44 सही हुआ, एक बस गलत हो गया था। कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ? मैम एक वो इसमें का था, ऑप्शन सिलेक्ट करने वाला था, पैराग्राफ रीडिंग में का, उसमें का एक बस गलत हो गया था। बाकी मेरा 44 का 44 सारा का सारा सही था। वेरी गुड। अब जैसे मैम ऑल क्रेडिट गोज टू आदित्य यू। बता रहे थे कि श्रेयांशी शर्मीली है, बट मुझे तो देख के नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। मैम बस थोड़ा सा कॉन्शियस है, यही हाँ, थोड़ा सा होता है ना, इंट्रोवर्ट साइड। फर्स्ट टाइम हम लोग बात कर रहे हैं तो वो होता है थोड़ा सा। पहले तो मेरे को बताओ कि आदित्य ने आपको कैसे सपोर्ट किया? मैम बहुत ज्यादा सपोर्ट किया स्टार्टिंग से ही वो, मतलब मेरा तो इस साइड पे कोई मतलब आने जाने का था नहीं, कंपटीशन के साइड, वही मोटिवेट किया कि मतलब हो जाएगा करो करो। तो फिर पिछले साल क्या हुआ था ना कि मेरा मार्क्स 331 था, तो हम श्योर थे कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बट वो बोनस के चक्कर में मेरा एक भी बोनस नहीं गया था, वो जो 10 बोनस गया था मेरे शिफ्ट में 20 जनवरी वाले में, उसमें मेरा एक भी बोनस नहीं गया, और मेरा मार्क्स ना नॉर्मलाइज हुआ, उतना ही का उतना ही रह गया था। तो फिर बहुत ज्यादा हताश हो गए थे, फिर सोचे कि चलो बीएड वीएड कर लेते हैं, सीटेट दे लेंगे, कुछ तो मिल जाएगा। तो फिर मैम उस वक्त भी आपका वीडियो हम कंटिन्यू देखते रहे, और मतलब अभी जस्ट सीटेट का रिजल्ट आया, उसमें 115 मार्क्स थे मेरे, और 27 मार्क्स मैम इंग्लिश से, इंग्लिश में जो थे। कि ऑल क्रेडिट गोज टू यू मैम। अब बहुत ज्यादा मतलब मेरे लिए सच बता रहे हैं, एकदम इंग्लिश के लिए मेरे बैकबोन थी आप। और वो मेरे समुद्र मंथन का वीडियो पूरा का पूरा मतलब वो तो रटा हुआ था, देखते किसी भी थे। एग्जाम में बैठते थे, किसी भी एग्जाम में सारा तो उसी से आता था। ओके ओके। तो अब आपकी बारी है आदित्य को सपोर्ट करने की। यस मैम। अच्छे से सपोर्ट करना है। ओके, मैं चाहती हूँ ना दोनों अपना मनपसंद, दोनों को अपना मनपसंद जॉब मिल जाए और लाइफ में ऐसे ही सेट करें, और दोनों की शादी में मैं आऊं, मुझे इनवाइट करना। मैम पक्का पक्का श्योर, आप आ जाएगी तो मैम समझ लिए बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। नहीं नहीं नहीं, वही वही मैं वेट कर रही थी कि आप श्रेयांशी को लेके आओ। भाई क्या बात है, शर्मीली तो आप नहीं हो, बट होता है कभी कभी। तो चलो बताओ, हाउस लाइफ अभी कैसा लग रहा है? फाइनली आपका इधर सीटेट भी हो गया, इधर ये भी जॉब हो गया, तो कैसा लग रहा है? मैम एक थोड़ा सा अकम्पलिशमेंट टाइप है कि हाँ चलो अंदर कुछ से तो मिला, बस यहाँ पे रुकना नहीं, अभी आगे और देखते ही रहना जहां देखते तक हैं। पहुंचे। और पेरेंट्स वगैरह तो एकदम खुश होंगे। हाँ वो भी बहुत खुश है। आप कहाँ से हो? बिहार। मतलब बिहार में कहाँ से? हाजीपुर। हाजीपुर से। तो मुझे लग रहा है कि एक तो जब आओगे तो एक सत्तू तो आपसे मिलेगा, दूसरा सत्तू मुझे आदित्य का सिलेक्शन से मिलने वाला है। मैम आप जो बोलिए वो लेके आएंगे मैम, यहाँ पे केला भी बहुत फेमस। हाजीपुर का ना, मैं समझ गई, वो यस छोटा मैम। छोटा वाला जो केला होता है, हाँ छोटा यस मैम। छोटा वाला। हाँ। नहीं, अल्पान बोलते हैं उसको। ओके ओके, नहीं नहीं, मीटअप वगैरह करेंगे, या मीटअप में आओगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आ पाते हो, जब भी दिल्ली वगैरह आना हो तो बिल्कुल यस मैम। आना। और भी कुछ बोलना चाहोगे श्यामशी? मैम ऑल क्रेडिट गोज टू यू मैम, इंग्लिश वाला सेक्शन मैम आपको हम बता नहीं सकते। इससे पहले हम एसबीआई क्लर्क का भी एग्जाम दिए थे, उसमें भी मेरा इंग्लिश में बहुत अच्छा मार्क्स, उसी की वजह से मेरा प्री भी क्लियर हुआ था, मैं थोड़ा 2 मार्क्स से मेरा रह गया था पिछले साल। मैम जैसे बता रहे जितने भी इंग्लिश में बैठे ना, जितने भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश था, मैम आपको मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते वर्ड में आपका कितना बड़ा रोल है मेरा इंग्लिश सुधारने में, बहुत ज्यादा मैम, बहुत जैसे ज्यादा। अभी अभी बोल रहे थे आदित्य कि मैम हम लोग तो बिहार से है, बिहार में तो थोड़ी सी इंग्लिश गड़बड़ होती है, बट मैं ऐसा नहीं मानती। ठीक है ठीक है, जो कुछ भी हो, लेकिन अगर बच्चा मेहनत करने के लिए रेडी हो ना, इंग्लिश मैथ्स जो जो सब्जेक्ट जैसा भी हो, लेकिन बच्चा अगर डेडिकेटेड है और टीचर अगर सही गाइडेंस दे दे, यस तो मैम। बच्चा कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा वैसा मतलब मिल नहीं पाता है, क्योंकि आप बात करोगे भी तो किससे करोगे, आपके आसपास जो भी वो वर्नाकुलर लैंग्वेज वाले हैं आप उनसे तो नहीं बात कर सकते ना, तो यही प्रॉब्लम। तो जो बच्चे हमारे इंग्लिश से घबराते हैं, तो उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे, जिन्होंने मतलब इंग्लिश का एकदम अपने मन में डर पाल लिया, मुझसे नहीं हो पाएगा, इंग्लिश की वजह से मेरा एग्जाम नहीं निकल पा सकता है, तो चलो मैं रेलवे की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा, तो क्या बोलना चाहोगे उन बच्चों को जो बहुत डरते हैं इंग्लिश से? मैम पहली बात तो ये कि पहले डरना, अपने आप पे पहले तो विश्वास होना चाहिए कि हाँ मेरे से ये हो जाएगा, वो विश्वास के साथ, और अगर आप में कंटिन्यूटी है, और अगर ऐसा डेडिकेट मतलब एक होता है मोटिवेशन किसी से मोटिवेट होके पढ़ना, और एक होता है कि मतलब खुद से अंदर से आ रहा है कि नहीं मेरे से कुछ हो ही जाएगा, अगर वैसा डेडिकेशन है तो कोई नहीं रोकता। फिर कंटेंट ये सब सब कुछ तो मिल ही जाता है, यूट्यूब पे इतना बड़ा सागर है, जैसे आप तुमको यूट्यूब से ही मिली ना,
यूट्यूब तो पे ही मतलब देखा हो। खोज नहीं भटका दे रहा है। नहीं नहीं श्रेयांश जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और आप ही के लिए हम लोगों ने इधर उधर में मैं बाकी स्टूडेंट से बात कर रही थी कि भाई देखे कि क्या बात है, इतना शर्मा क्यों रहे हैं। नहीं चलो, एक बार सब लोग अपना अपना वीडियो को और ऑडियो ऑन कर लोगे। अब हम लोग मीटिंग को, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और आप स्टूडेंट्स ही ना हम टीचर के मोटिवेटर्स हो। बोलते हो ना आप लोग कि मैम आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आती है, आप लोग ही मेरी एनर्जी हो। आप लोगों को देख के लगता है ना कि नहीं और अच्छा पढ़ाया जाए, ये हंसता हुआ चेहरा और भी बच्चों का हमें देखने को मिले। बहुत अच्छा लगा। अजीत, नवीन, आदित्य, श्रेयांशी, आप लोगों से बात करके। ऐसे ही लाइफ में ग्रो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके चलो, अब यस मीटिंग को मैम, एंड किया जाए। यस मैम, बिल्कुल। यस थैंक यू मैम, मैम। थैंक यू। ठीक है मैम, ओके मैम।